मृत्युचारक्षत्रित्वं भयस्य प्रारम्भोऽयम्। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखी कहानी पर बात करने वाले हैं, राजस्थान के थार रेगिस्तान से उड़न हांडी। जी हाँ, ये कहानी या कहें कि ये जानकारी उड़न हांडी काला जादू का अभिशाप नाम के एक दस्तावेज से है और ये खाटिया भुर्ज गांव की बात है। खाटिया भुर्ज ये पोखरण के पास है, आपने बताया, जहाँ रेगिस्तान का सन्नाटा और वो कीकर के पेड़ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पोखरण से कोई 40 किलोमीटर पश्चिम में, और वहाँ के माहौल में कहते हैं काला जादू आज भी जिंदा है। और ये उड़न हांडी मतलब स्रोत के हिसाब से ये कोई आम जादू टोना नहीं, ये खास किस्म की काले जादू की रस्म है। इसमें मिट्टी के बर्तन को मंत्रों से साधा जाता है दुश्मन पर भेजने के लिए। अच्छा, तो कहानी में कौन कौन है? जाहिर है ये किसी झगड़े या रंजिश से जुड़ी होगी। हाँ बिल्कुल, इसकी जड़ में है जमीन का मुआवजा, फिर जलन और फिर काला जादू। किरदार हैं लक्ष्मण सिंह, एक स्कूल टीचर जो थोड़ा तर्कवादी हैं, मतलब इन चीजों में ज्यादा यकीन नहीं करते। हाँ बिल्कुल। फिर है जोरा सिंह, उनका चचेरा भाई जिसके मन में जलन है। एक तांत्रिक है कालनेमी, और एक रहस्यमयी अंधे संत बाबा ताराचंद। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है लक्ष्मण सिंह से, जिन्हें मुआवजा मिला। जी, पुश्तैनी जमीन का मुआवजा, पूरे 60 लाख रुपए। और जैसी ही ये खबर उनके चचेरे भाई जोरा सिंह को मिलती है, उसके मन में जलन की आग भड़क उठती है। स्वाभाविक है शायद। हाँ, पर ये जलन उसे बहुत गलत रास्ते पर ले जाती है। स्रोत कहता है कि वो रेगिस्तान पार करके तांत्रिक कालनेमी के पास पहुंच जाता है। तांत्रिक के पास? और क्या मांगता है? लक्ष्मण को रास्ते से हटाने के लिए मदद, और इसके लिए वो तांत्रिक को सोना देता है और लक्ष्मण के कंघे से निकाले हुए बालों का क्या मतलब, क्यों जरूरी थे? हाँ, ये काले जादू की कई रस्मों में कहते हैं शरीर का कोई अंश चाहिए होता है। तो कालनेमी फिर वो काले घी और पंखों से उड़न हांडी की रस्म शुरू करता है। और फिर क्या इसका असर लक्ष्मण के घर पर दिखने लगता है? हाँ, कुछ ही रातों में अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। जैसे दूध का बर्तन रखा है, अपने आप 2 टुकड़ों में टूट गया। अरे, दरवाजे पर लगी नीम की पत्तियां वो अचानक सुलग उठती हैं। और रोज रात को एक तय समय पर करीब 2:30 से 3:30 के बीच, हाँ, घर में एक गहरी गूंज सुनाई देती है। और तो और जानवर भी घर के आंगन में आने से डरने लगते हैं। ये तो बहुत डरावना है। ये सब शायद मानसिक रूप से तोड़ने के लिए किया जाता होगा, है ना? बिल्कुल, ये अक्सर पहला कदम होता है, डर पैदा करना। और फिर मामला और बिगड़ जाता है जब उनका एक पड़ोसी भूमाराम, हाँ, वो अपने ही घर में मरा मिलता है, आंखें जली हुई, मुंह में राख भरी हुई। हे भगवान! और गांव में बस कानाफूसी शुरू हो जाती है कि भाई उड़न हांडी लौट आई है। तो लक्ष्मण सिंह जो पहले यकीन नहीं करते थे, अब तो उनकी हालत खराब हो गई होगी। बुरी तरह, वो पूरी तरह हिल जाते हैं। और फिर 5वीं रात करीब 3:12 पर क्या हुआ उस रात? स्रोत के मुताबिक लक्ष्मण अपनी आंखों से देखते हैं एक मिट्टी का बर्तन लाल चमक रहा है और तेज भिनभिनाट की आवाज करता हुआ सीधा उनके घर के ऊपर उड़ रहा है। अपनी आंखों से उड़ता हुआ बर्तन? हाँ, जैसे ही वो लाठी लेकर बाहर निकलते हैं, वो गायब। बस जमीन पर जले हुए निशान रह जाते हैं और कपूर जैसी गंध। तो अब कोई शक नहीं रहा उन्हें, ये वाकई काला जादू है। बिल्कुल। और मामला अगली सुबह और संगीन हो जाता है। उनकी बकरी का सिर कटा मिलता है और खून से अजीब तांत्रिक चिन्ह बने होते हैं जमीन पर। इसके बाद तो जरूर मदद की जरूरत पड़ी होगी। उनकी पत्नी ने कुछ कहा? हाँ, उनकी पत्नी रानी कहती हैं कि अब मदद मांगनी ही पड़ेगी। और तब वो जाते हैं अंधे संत बाबा ताराचंद के पास। बाबा ताराचंद, वो कैसे मदद करते हैं? कमाल की बात यह है कि बाबा बिना बताए ही समझ जाते हैं कि वो क्यों आए हैं। वो उन्हें देखते ही कहते हैं, मतलब महसूस करके कहते हैं। क्या कहते हैं? कि उसे मारा जाएगा जब तक उड़न हांडी की दिशा ना मोड़ी जाए। और ये भी चेतावनी देते हैं कि अगर हांडी सीधे शरीर से टकरा गई तो आत्मा भी तड़पती रह जाएगी। बाप रे! तो क्या कोई उपाय बताते हैं बाबा? हाँ, एक उपाय बताते हैं। मोरपंख, हल्दी और पारे से बना एक तागा देते हैं। कहते हैं इसे उत्तर दिशा वाली खिड़की पर लटका दो। और सबसे जरूरी, क्या? दरवाजे के ठीक बाहर पानी से भरा एक मटका रख दो। बाबा कहते हैं ये पहला वार रोक सकती है। पानी का मटका, ये तो कई घरों में रखा जाता है। हाँ, और शायद यही वजह उस विश्वास से जुड़ी है। खैर, फिर आती है वो रात, फैसले की रात। क्या होता है उस रात? रात के करीब 3:20 वही भयानक गूंज लौटती है। उड़न हांडी उत्तर दिशा से आती है,
बहुत तेजी से। घर कांपने लगता है। और वो मटका? हांडी सीधा दरवाजे की तरफ आती है और धम बाहर रखे पानी के मटके से टकरा जाती है। जोर की आवाज होती है, जैसे जैसे खोलता हुआ तेल बर्फ पर गिरा हो। हांडी टूट जाती है, हवा में लड़खड़ाती है और दीवार से टकराकर लक्ष्मण से बस कुछ इंच दूर गिरती है। लक्ष्मण तो बेहोश। और बाबा ताराचंद? तभी रानी देखती है कि बाबा दरवाजे पर खड़े हैं, हाथ उठाए हुए मंत्र पढ़ रहे हैं। एक सफेद सी रोशनी हांडी को घेर लेती है और वो हवा में ही राख बन जाती है। मतलब बाबा ने आखिरी पल में आके बचा लिया? हाँ बिल्कुल। अगली सुबह एक और खबर आती है। गांव के बाहर जोरा सिंह की लाश मिलती है, जली हुई। जोरा सिंह की, जिसने ये सब करवाया था? हाँ, चेहरा बिगड़ा हुआ, आंखें पिघली हुई और उसके हाथ में लक्ष्मण का टूटा हुआ कंघा मिलता है। पास में ही एक टूटे काले बर्तन के टुकड़े, उसी उड़न हांडी के। तो मतलब बुराई भेजने वाले पर ही लौट आई? हाँ, गांव वाले यही समझे। और उसी रात बाबा ताराचंद भी गुजर जाते हैं, जैसे उनका काम पूरा हो गया हो। इस पूरी घटना के बाद खाटिया भुर्ज और आसपास के इलाकों में वो मान्यता और पक्की हो गई होगी, पानी के मटके वाली। बिल्कुल, कि दरवाजे के पास रखा पानी का मटका उड़न हांडी के असर को खत्म कर सकता है अगर वो सबसे पहले उसी से टकराए। ये कहानी उसी लोक विश्वास से जुड़ती है कि क्यों रेगिस्तानी घरों में दरवाजे के पास पानी का मटका रखते हैं। सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं, बल्कि अनदेखे खतरों से बचाव के लिए भी, एक तरह का सुरक्षा कवच। तो ये थी कहानी उड़न हांडी की। कैसे जलन ने काले जादू को जन्म दिया, कैसे एक संत के हस्तक्षेप ने जान बचाई और कैसे एक घटना ने एक स्थायी लोक विश्वास को मजबूत किया। जी, और ऐसी कहानियां में बताती हैं कि किसी समाज के अंदरूनी डर क्या हैं, उनकी नैतिकता कैसी है, जैसे कर्म का सिद्धांत यहाँ दिखता है, और अलौकिक में उनका कितना गहरा विश्वास है। हाँ, और ये भी कि लोग कैसे रोजमर्रा की चीजों में भी अनदेखी शक्तियों से बचाव का तरीका ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल, पानी का मटका सिर्फ पानी का मटका नहीं रह जाता। हो गई, लेकिन वो विश्वास आज भी जिंदा है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि खुद विश्वास में कितनी ताकत होती है और आज भी लोग किन अदृश्य शक्तियों से अपनी सुरक्षा की जरूरत महसूस करते हैं। शायद दुनिया भर में ऐसी कई साधारण चीजें होंगी जिनके ऐसे गहरे छुपे हुए मायने होते होंगे। ये एक दिलचस्प सवाल है। यकीनन हर संस्कृति में ऐसे विश्वास और प्रतीक मिल जाएंगे।